नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्यावसायिक सांख्यिकी की। जो स्टूडेंट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है या बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, व्यावसायिक सांख्यिकी उनके यहाँ अनिवार्य सब्जेक्ट है। ऑनर्स पेपर जिनके यहाँ है उनके यहाँ बीकॉम फाइनल ईयर में है। ध्यान दीजिएगा, पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पेपर आपके सामने ओपन है, केवल आपको देखना है। सबसे पहले द्वितीय प्रश्न पत्र लिखा है, आपके यहाँ यही प्रश्न पत्र प्रथम हो सकता है, यही प्रश्न पत्र द्वितीय भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, तृतीय भी हो सकता है, चतुर्थ भी हो सकता है, उससे मतलब मत रखना और हमारी बात पर फोकस करना। कहता है यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है, खंड आ, खंड बा एवं खंड सा। 3 खंड है, खंड आ और बा और खंड सा। खंड आ और बा के सभी प्रश्नों को करना पड़ेगा, सा के केवल 2 ही प्रश्नों को करना पड़ेगा। ये सब बात अलग होती है। कहा गया है खंड आ में निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में होना चाहिए। जब आपको पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगी, तो आपको जो कॉपी मिलेगी 28, 30, 32 पेज की, एक पेज में, ध्यान दीजिएगा, एक पेज में, ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए पेपर में। और कॉपी में आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो, नहीं तो पटक के मारूंगा, पहले बता दे रहा हूं। सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। मोदनवाल बैठे हुए हैं, मनीष सोनी बैठे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। आप दोनों लोग सांख्यिकी की परिभाषा दिमाग में याद रखिएगा। सांख्यिकी का मतलब, ध्यान दीजिएगा, संख्यात्मक तथ्यों का आकलन करना। सांख्यिकी की परिभाषा में क्या लिखना है, सांख्यिकी की परिभाषा जरूर याद रखिएगा। सांख्यिकी की परिभाषा में लिखना है, सांख्यिकी वह कला व विज्ञान है जिसमें संख्यात्मक तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, सारणीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है और निर्वचन किया जाता है। सांख्यिकी संख्याओं का वह कला एवं विज्ञान है जिसमें संख्यात्मक तथ्यों का, जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जा सके, उसमें क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन का मतलब इकट्ठा किया जाता है। कलेक्शन का मतलब, ध्यान दीजिएगा, समंकों का संकलन किया जाता है, संकलन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, सारणीयन किया जाता है, ठीक है, सारणीयन किया जाता है, निर्वचन किया जाता है। इनके आधार पर निर्णय लिया जाता है। किताब होगी, कॉपी होगी, तैयार कर लेना। अगर आपको पूरा पढ़ना होगा तो हमारा मोबाइल नंबर लिख लेना। फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, फ्री में जो भी है यूट्यूब पे है, अलग से जो भी पढ़ाएंगे सस्ता फीस लेंगे, लेकिन बढ़िया से पढ़ाई होगी। सांख्यिकी शब्द के जन्मदाता कौन है, याद है? एलेक्जेंडर। ध्यान दीजिएगा, एलेक्जेंडर को सांख्यिकी शब्द का जन्मदाता कहा जाता है। आगे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, आगे क्या रहेगा, आगे है प्रतिचयन किसे कहते हैं। प्रतिचयन का मतलब क्या होता है, चयन करना। चयन का मतलब क्या होता है, हमारी बात को सुनिए। प्रतिचयन क्या होता है, आपके सामने बहुत सारे आंकड़े हों, आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हों, 2-4 बच्चों को उठा करके पूछ लिया जाए, उसको क्या कहेंगे, उसको न्यादर्श कहेंगे। रुक जाइएगा अभी। प्रतिचयन किसे कहते हैं बताइए, प्रतिचयन को कहते हैं सैंपल। क्या कहते हैं, सैंपल। सैंपल का मतलब होता है आपको गेहूं खरीदना है, आप कहीं से एक मुट्ठी गेहूं निकाल लें, एक मुट्ठी गेहूं क्या करें, निकाल लें और उसको चेक कर लें। चावल खरीदने जाते हैं, मतलब कि पूरे आंकड़ों में से कुछ को चेक कर लेना, क्या कहलाता है, प्रतिचयन कहलाता है। मध्यका की परिभाषा दीजिए। बहुत पढ़ाया होगा आपको, लेकिन आज मध्यका की परिभाषा बताइए। मध्यका का सूत्र याद होना चाहिए। मध्यका का मतलब होता है संख्याओं के बीच में, संख्याओं में एक जोड़ने पर, उसको 2 से भाग देने पर जो निकल के आता है उसे क्या कहते हैं, मध्यका कहते हैं। मध्यका का सूत्र याद होना चाहिए, तो सूत्र भी इसमें थोड़ा सा लिख दीजिए। कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक क्या है, सुनिए, सॉरी, अपकिरण क्या है बताइए। अपकिरण का आशय फैलाव से है, बिखराव से है। समंकमाला में दिए गए अंकों का फैलाव करना अपकिरण कहलाता है। अपकिरण के मापने की विधियां होती हैं, गारंटी दे रहा हूं पेपर में आएगा।
कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक क्या होता है? जे बराबर एक्स माइनस एम अपान एक्स। ऐसे सूत्र होता ही नहीं होता है, एक होता है जिसमें जेड ना मालूम हो। तो याद रखिएगा सूत्र कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक, इसको थोड़ा सा तैयार कर लेना। निर्देशांक की परिभाषा दीजिए, सॉरी न्यूनतम वर्ग रीति का सूत्र लिखिए। सूत्र आपकी किताब में दिया है, मैंने लिखवाया था उस दिन। ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक की परिभाषा दीजिए। निर्देशांक का मतलब होता है सूचकांक, सूचकांक का मतलब होता है महंगाई मापने का यंत्र है। आपके देश में, आपके राज्य में महंगाई चल रही है कि सस्ताई चल रही है ना, सूचकांक किसे कहते हैं? जो कंपनियां होती हैं, जो महंगाई चल रही है, उसको मापने का यंत्र क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। पेपर में इससे संबंधित बहुत सवाल आता है, फिशर वाला। सहसंबंध को परिभाषित कीजिए। दो समंकमालाओं के बीच जो संबंध पाया जाता है उसे सहसंबंध कहते हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक मैंने पढ़ाया है, संगामी विचलन रीति मैंने पढ़ाई है, कोटि सहसंबंध गुणांक मैंने पढ़ाया है, धनात्मक संबंध, ऋणात्मक, पूर्ण धनात्मक, पूर्ण ऋणात्मक, निम्नतम, मध्यतम, बहुत सारी चीज़ों को मैंने समझाया है। इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले आप लोग लिखने का कष्ट करें, उसके बाद हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। आपको ध्यान देना है, बहुलक को परिभाषित कीजिए। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो बार बार आए पेपर में, इन सभी में से पेपर में क्वेश्चन आपके यहाँ मिलेगा, लिख लो कॉपी में। अब आते हैं खंड बा में। सांख्यिकी का महत्व जरूर पढ़ लेना है आपको, संख्यात्मक तथ्यों का महत्व, सांख्यिकी कहाँ प्रयोग की जाती है। अब जो बच्चे बहुत सारे कोचिंग पढ़ते हैं उनके लिए विकल्प में दिया है, बेटा ऐसा करो तुम समांतर माध्य ज्ञात कर दो। नहीं ज्ञात कर पाओगे? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, नव छात्रों की संख्या 10, 12, 20, 1810 दिया गया है ना। तो इसके लिए आप क्या करो, क्या करोगे? मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। क्या आएगा? 5, 15, 25, 35, 45 ना, 10, 12, 20, 18, 10। इसका उत्तर लगा के जो हमारे सामने बैठे हुए महानुभाव हैं वो दिखाएं, तो वीडियो में भी हम बता दें बच्चों को। लगाएंगे नहीं, ये आपका कर्तव्य है। ध्यान दीजिएगा, क्लास इंटरवल 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 50। फ्रीक्वेंसी बोल भाई। 10, 12, 20, 18, 10। रुक जाओ। 10, 12, 20, 18, 10। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले समांतर माध्य निकालना है, तो मिड वैल्यू इक्वल टू एक्स, एफ इंटू एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो मिड वैल्यू निकालेंगे, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो 5, 15, 25, 35, 35, 35, 45। हाँ, इतना कर लोगे ना। अब क्या करना है? एफ से गुणा 10 बचे 50, 12 गुणे 15, ये 15, 180, 500, 630, 450। वेरी गुड बेटा। इसको जोड़ेंगे कितना होगा? क्या ये 15 है, याद रखिएगा। कितना? 1800 सिग्मा एफ इंटू एक्स, 1810। और एन कितना होगा? 70। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान एन फार्मूला 1810 भागे 70। कितना आएगा बेटा? 25.85। 25.85 आपका आंसर आ गया। ये हमारे स्टूडेंट लगा लिए थे, तो मैंने कहा बता भी देते हैं। ठीक है, आप लोग भी केयर करिए। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक, प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक, गारंटी दे रहे हैं पेपर में आया है। जाओ जाओ रामबाण जाओ, पेपर में आया है तुम्हारे लोगों के। प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक में अंतर या आशय पूछेगा। प्राथमिक समंक जो खुद से इकट्ठा किया जाए, द्वितीयक जो कहीं से ले लिया जाए। अगला, निम्नलिखित को साधारण आवृत्ति में परिवर्तित करिए। 5 विद्यार्थी 3 से कम पाते हैं, जिसका मतलब 0 से 3 5, 6 से कम जो पाते हैं 12, 3 से 6 12 स्टूडेंट, 9 से कम पाते हैं 6 से 9 कितने स्टूडेंट? 25 स्टूडेंट। 12 से कम जो पाते हैं 9 से 12 कितने? 30 स्टूडेंट। साधारण आवृत्ति में देखो बढ़ रहा है बेटा ना। साधारण आवृत्ति में क्या होगा? ये इससे कम दिया है ना भैया, इसका मतलब लेस देन है, तो इसको हमने लोगों ने बना लिया। 5 उतार लो, 12 में से 5 घटा दो 7, 25 में से 12 घटा दो 13, 35 में से 5, ये साधारण आवृत्ति आ गई।
ठीक है, चलो बेटा, समंकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है इसको समझाइए, उसके उद्देश्य समंकों को क्यों वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, समंकों को क्यों वर्गीकृत किया जाता है। अर्थशास्त्र में मध्य का ज्ञात करना है। अर्थशास्त्र में कुछ लोग नंबर पाए हुए हैं, ध्यान दीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें आपको उल्टा दिया है, इसको सीधा कर लेना। आप लोग कैसे सीधा कर लोगे, इसको पहले लिख लेना, इसके साथ चलेगा, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, इसको 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 ना, ये लिख लेंगे। कैसे सॉल्व होगा प्यारे स्टूडेंट्स, इसको पहले सीधा लिख करके CF निकाल लेना। कौन सा फार्मूला लगा दोगे, m = n + 1/2 लगा के दिखाओ एक बार, उसके बाद नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ। लेकिन याद रखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, मैंने गलत बताया है खुद, हम खुद गलत हो सकते हैं। फार्मूला क्या लगेगा, m = n/2, m = L1 + L2 - L1 / F m - c लगा के दिखा दो और बच्चों को भी समझा देते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल बच्चों ने लगा दिया है, हम 5 रुपया हार चुके हैं, तो 18 दशमलव कितना 125 आंसर आएगा। आप लोग लगा के अपना कमेंट करिए उत्तर, अगर आपको पेपर देने जाना है तो। अगला देखिएगा, निर्देशांक आर्थिक बैरोमीटर है, समझाइए, मतलब निर्देशांक के बारे में पूरा डिटेल में समझाना है। ठीक है, आगे निम्न समंकों के विचरण गुणांक याद करिए, इसको ज्ञात करवा देंगे विचरण गुणांक भी बाद में आपको। आप लोग भी तैयार कमेंट करके बताइए कितना उत्तर आया। केंद्रीय संख्याओं के संगठन के कार्य लिखिए। प्रमाप विचलन से क्या समझते हैं, प्रमाप विचलन की सवाल भी पेपर में आती है, गारंटी दे रहा हूँ, जाओ पेपर में आ जाए। आगे कहता है किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है। सांख्यिकी की परिभाषा महत्व तो भैया याद किए रहना, सब लोग मैं पहले बता दिया। उसके बाद कहा गया सहसंबंध ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, पता है, सूत्र सहित लिखना पड़ेगा पेपर में। सहसंबंध में कार्ल पियर्सन, दूसरा न्यूनतम और गरीब भी इसी में आता है, और कोटि सहसंबंध गुणांक और संगामी विचलन, 3 विधियाँ। माध्य माध्यिका बहुलक, देखो आपके सामने क्या दिया है, माध्य माध्यिका बहुलक, गारंटी दे रहा हूँ सब कुछ, एक पेपर में आएगा क्वेश्चन। क्या निकालना, देखो माध्य माध्यिका बहुलक से कम दिया है ना, तो कैसे बन जाएगा, थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, तो क्लास इंटरवल ऐसे देख लीजिएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। विद्यार्थियों की संख्या देखो बढ़ते क्रम में दी है ना, कैसे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले 15 उतार लेते हैं, 35 में 15 माइनस कर दो, 20 60 में से 35 माइनस कर दो, 25 84 में से 60 माइनस कर दो, 24 96 में से 84 माइनस कर दो, 16 1 12 यहाँ पर। ठीक है, जो भी आएगा आप इसको लगा लेना उत्तर ना, बहुत सारे बच्चे लगा सकते हैं इसको। अब छोटू इसको देखो आप ध्यान देना, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना करनी है। दिया है आ मतलब ए का मतलब यक्स, बा का मतलब वाई। क्या निकालना है, 44 46 46 48 52 54 54 56 60 60 36 44 22 40 क्वेश्चन मार्क, 44 46 48 50 52। कहा है वास्तविक माध्य दिया है ए में 52, इसमें जो माध्य निकालेंगे 52 निकाल के दिया है। माध्य दिया है, इसका मतलब कौन सा नियम लगेगा, डायरेक्ट मेथड से आपको लगाना पड़ेगा। कैसे पता लगा, डायरेक्ट मेथड से कैसे लगेगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक गायब है, इसको क्या मान लेंगे ए, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स, इसको वाई माना जाएगा, वाई बार बोला जाएगा ना, वाई सबको जोड़िए होगा, 36 को 40 को 42 को 44 सबको जोड़ के प्लस ए करके भाग दे लेंगे, विलुप्त संख्या ज्ञात कर लोगे, ज्ञात कर लेंगे। 2 लोग वीडियो देखें, कमेंट करके बताएं, मैं बता रहा हूँ पेपर में जरूर आएगा, होशियारी बरतिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा बाद में। अगला देखो मैंने क्या बोला था, प्रमाप विचलन जरूर आता है पेपर में ना, लास्ट है प्रमाप विचलन का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप प्रमाप विचलन मूल्य अधिक लिखा गया, देखो उल्टा लिखा गया, सही करिए सबसे पहले, मूल्य अधिक से अधिक, इसका मतलब मोर देन। इधर देखो बेटा, मोर देन का मतलब क्या होता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60 60 70। आवृत्ति देखो बढ़ते क्रम में लिखी गई है, उल्टा लिख, इसको पहले उल्टा लिखिए, उल्टा लिखा है सीधा लिखिए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एमकॉम के वे स्टूडेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर देंगे। क्वेश्चन पेपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका आंसर भी आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप एमकॉम की बेहतरीन क्लास चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस का जो मोबाइल नंबर है आपको मैं पहले बता देता हूँ, आप उस पर संपर्क करें अगर आपको पढ़ना है बेहतर तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा ये मोबाइल नंबर है 9792465632, ये नंबर है। अगर आपको पढ़ना होगा तो इस नंबर पर आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है इसमें लिखा है M.Com सेमेस्टर 3rd, लेकिन आपको मैं बता दूं कहीं पर यही सब्जेक्ट जैसे आप अगर पढ़ेंगे तो किसी किसी विश्वविद्यालय में फर्स्ट सेमेस्टर में है, कहीं कहीं सेकंड सेमेस्टर में है, कहीं कहीं थर्ड सेमेस्टर में है। इसकी चिंता आपको नहीं करनी है कि आप इनमें सोचिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर वाला दूसरा होता है, सेकंड वाला दूसरा होता है, थर्ड वाला दूसरा होता है। आपको पता है M.Com में जो सब्जेक्ट एक बार पढ़ा जाता है उसको दोबारा नहीं पढ़ा जाता। ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल 8 पेज दिए रहेंगे। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा। इसका पेपर का कोड है इसमें 2722। तो ये 2722 जो कोड नंबर है ये तो आपके पेपर में दिया रहेगा, ये बदल भी सकता है। M.Com 3rd सेमेस्टर भले कहा है लेकिन 3rd सेमेस्टर से आपको नहीं मतलब रखना है। 22-23 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था और मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप हमारी बात मानकर जाएंगे तो आपके पेपर में मिलेगा जरूर यहां से क्वेश्चन। और मैं बताने जा रहा हूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ध्यान दीजिएगा, अब मैं चलता हूं। देखो आपके सामने क्वेश्चन खुल रहा है, इसका आंसर कैसे लिखना है उसको भी मैं पूरी डिटेल से यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का है और इसमें 25 नंबर आपके यहाँ इंटरनल पेपर में हो चुका होगा या नहीं होगा तो हो जाएगा। और इसमें जो टाइम आपको मिलेगा 2 घंटा मिलेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से टाइम वगैरह में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, उससे मतलब आपको नहीं रखना है। कहता है नोट दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, मतलब यह क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है, A, B एंड C। फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच सेक्शन A, B, C आर ऑफ। A जो सेक्शन होगा आपको 9 नंबर उसमें आपको करना रहेगा, B में 36 नंबर और C में 30 नंबर। ये आपके कॉलेज के हिसाब से, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से इस चीज़ में बदलाव भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप पूरी क्लास देखिए। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी सीरियल ऑर्डर, मतलब कि जो भी क्वेश्चन आपको करना है आपको सीरियल ऑर्डर से करना है। सीरियल ऑर्डर का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। उसके बाद इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर देम इन कंटिन्यू, मतलब कि आपको पूरा सीरियल ऑर्डर से करना है, आंसर जो लिखना है आपको कंटिन्यू तरीके से लिखना है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, यही चीज़ हिंदी में बोला गया है, आप देख सकते हैं। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आ, बा एवं सा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। खंड आ, बा एवं सा क्रमशः 9, 36 और 30 अंकों के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न में के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारे में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि कभी कभी होता है एक प्रश्न में, एक क्वेश्चन में 2-3 भाग पूछ लिया जाता है। तो आपके सामने मेन टॉपिक खुल गया है। मेन टॉपिक आपके सामने सेक्शन ए दिख रहा है। सेक्शन ए में आपको ध्यान देना है। खंड आ कहता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने है। ध्यान दीजिएगा, आपको ये चीज़ जरूर ध्यान देना है। नोट दिस सेक्शन कंटेन ओनली 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन तो दिया है आपके सामने लेकिन इसमें 5 उप प्रश्न दिए गए हैं, छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है ईच सब क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, मतलब कि इसमें आपके सामने 5 क्वेश्चन दिया रहेगा और एक क्वेश्चन आपको कै नंबर का है, 3 नंबर का है। लेकिन आपको क्या करना है, पूरा 5 नहीं करना है, 3 गुणे 3, पहला बताया था 9, यानी कि अटेम्प्ट करना है एनी 3 क्वेश्चन। और इसका जो आंसर आपको लिखना पड़ेगा, इसका आंसर 50 शब्दों में। 50 शब्दों का मतलब यहाँ पर होता है, 50 शब्दों का मतलब यहाँ होता है, आप समझ सकते हैं, जो आपको कॉपी मिलेगी, कॉपी जो भी आपको मिलेगी उस कॉपी में ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले अगर आप हिंदी में हैं तो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में लिखेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर डालना है, 50 शब्द कम से कम होने चाहिए। 2 लाइन लिखने से आपको 3 नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप 2 लाइन लिखेंगे तो एक ही नंबर मिल सकता है। अगर आप 5-7 लाइन लिख देंगे, यानी कि एक पेज में 2 क्वेश्चन कम से कम करने हैं, 3 ही, या तो आप 1.5 पेज कम से कम लगेगा आपके लिए 9 नंबर पाने के लिए। 1.5 पेज नहीं लिखेंगे तो नंबर आपका कम हो जाएगा, याद रखना। अगला है आपके सामने, देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, अब आप समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया है। और सबकी वीडियोस बनी हुई हैं सबकी पढ़ाई के लिए, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन में संगठनात्मक व्यवहार का क्या महत्व है। मतलब कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका आपको इंपॉर्टेंस लिखना है, आपको महत्व लिखना है। तो आप लोग क्या तैयार कर लेंगे, व्यवसायिक संगठन का संगठनात्मक व्यवहार में क्या महत्व है, तो आपको याद रखना है, महत्व जरूर याद कर लेना है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पेपर में महत्व नहीं आएगा तो आपसे सीधी व्यवसायिक संगठनात्मक व्यवहार से आशय का मतलब होता है मीनिंग, आपसे जरूर पूछ लेगा। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व जरूर याद कर लेना है, नहीं तो आपको मीनिंग आपसे पूछ लेगा। याद रखना हमारी बात को। आगे दिया गया है
व्हाट इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की अवधारणा क्या है, लर्निंग की अवधारणा क्या है। तो अधिगम की अवधारणा क्या है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में अधिगम की अवधारणा पेपर में बहुत पूछा जाता है। आपके सामने दिया है डिफाइन पर्सनालिटी, डिफाइन क्या करना है, पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में आपको इसको तैयार कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यक्तित्व के बारे में। व्हाट इज मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, मोटिवेट करना, अगले आदमी को, काम करने वाली जो आपका बिजनेस है उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उसमें मोटिवेशन कराना ही क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। उसके बाद आगे आपको देखिए नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब होता है नेता, समझिएगा, नेतृत्व का मतलब लीडरशिप, लीडरशिप के बारे में आपको बढ़िया से तैयार करना है। नेता क्या करता है, नेता के कुछ समर्थक होते हैं, नेता का मतलब यहाँ वे नेता सांसद विधायक के बारे में नहीं लिखना है, नहीं तो आप सोचो वही लिख देना है। यहाँ पर व्यवसाय यानी कि बिजनेस के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भले दिया है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 3 तिहाई 9 नंबर का। अगर मान लीजिए अगर आप 50 शब्दों में लिखते हैं, अगर 2 नंबर दे देगा टीचर, तब भी आपका कम से कम 6 नंबर बन जाएगा। समझ में आया, मान लीजिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एक ही पेज में तीनों लिख देंगे, तो 50 शब्द एक ही पेज में आप तीनों नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख भी देते हैं तो कॉपी तो चेक होगी ही, लेकिन आपको नंबर फिर कम मिलेगा, याद रखना हमारी बात को। और आपके सामने देखिए सेक्शन बा, खंड बा आपके सामने क्या दिया गया है आप समझिए। इसमें खंड बा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, पेपर में लाइन से लिखना है और सेक्शन बी जरूर डाल देना है। जहां से सेक्शन बी शुरू हो वहां पर सेक्शन बी जरूर डाल देना है। कहा गया है दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली 1 क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 7 सब क्वेश्चन, ईच सब क्वेश्चन कैरी 9, ध्यान दीजिएगा, इसमें कैरी जो होगा 9 मार्क्स। अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ईच सब क्वेश्चन अबाउट 225 वर्ड। कम से कम याद रखना हमारी बात को, 9 नंबर का एक प्रश्न है, केवल 4 क्वेश्चन करना है आपको। हिंदी में भी लिखा गया है, इस खंड में केवल 1 प्रश्न है, इसमें 7 उप प्रश्न है, 7 प्रश्न है, केवल आपको कितना करना है, केवल आपको 4 करना है। 225 वर्ड में कहता है, 225 वर्ड का मतलब होता है 2 पेज से कम तो होना ही नहीं चाहिए। याद रखना, अगर 1 पेज में प्रश्न लिखा जाता है तो याद रखिएगा 9 नंबर के स्थान पे 4 नंबर आपको मिलेगा अगर आप 1 पेज में लिखेंगे। तो आपको हमारी बातों पर विश्वास होना चाहिए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आप एक अच्छा अंक पाएंगे। कहा गया है आपके सामने चैलेंजिंग, ठीक है, संगठनात्मक व्यवहार की चुनौतियां क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आपको वीडियो भी बनी है आपके लिए। अगला कहा है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ अफेक्टिव लर्निंग, अधिगम, लर्निंग का मतलब क्या होता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, कारक कौन से हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ये टॉपिक 2 बार मिल गया, ये टॉपिक 2 बार मिल गया आपको, इसका मतलब ये टॉपिक पेपर में पूछा जाता है और पेपर में आएगा पेपर ना। तो कहता है बी हो गया। सी देखिए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, मतलब मनोवृत्ति के संगठक क्या है, मनोवृत्ति क्या होती है, इसके संगठक क्या है। ये कहता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, समूह के गठन की क्या प्रक्रिया होती है, मतलब कोई समूह जो गठित किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप फॉर्मेशन किया जाता है उसके प्रक्रिया क्या है। अगला कहता है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, मतलब जो मिल करके डिस्कस करते हैं किसी चीज़ के बारे में, इसके एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताइए। उसके बाद कहता है सामूहिक निर्णय के लाभ एवं हानियाँ, ना यही चीज़ है, आपको तैयार रखना है, याद रखना है, और ना तैयार हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। उसके बाद है जी, कहते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ रेजिडेंट्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है हिंदी में, संगठनात्मक परिवर्तन में प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले कारक, मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई अगर इफेक्ट डालता है तो उसके बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है यहाँ पर। तो अब आ गया सेक्शन सी, आपके सामने सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन सी में क्या कहता है कि आपको देखना है दिस सेक्शन ओनली 1 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन दिए हैं, केवल 1 क्वेश्चन विच कंस्टेंट 4 सब क्वेश्चन, ईच सब क्वेश्चन कैरी 50, मतलब 15 नंबर का एक, और 475 शब्द का मतलब समझते हो 4 पेज से तो कम होना ही नहीं चाहिए। अगर हो गया तो जान लीजिए आधा कर लेना, जितना पेज उतने के हिसाब से परिवर्तन कर लेना। कहा गया इस खंड में केवल 1 प्रश्न है जिसके अंदर 4 उप प्रश्न है, मतलब कि इस सेक्शन में केवल 1 क्वेश्चन है, तीसरा नंबर 4 है जिसमें आपको कितने करने हैं, जिसमें आपको 2 ही करना है। व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोच टू द स्टडी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है, संगठनात्मक व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण को बताइए। अगला कहता है डिफाइन परसेप्शन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस, प्रत्यक्षीकरण को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए।
आगे देखिए, कहता है देखो नेतृत्व वाला दूसरी बार मिल गया, इसका मतलब ये भी पेपर में आएगा। जो बता रहे हैं इसको तैयार कर लेना, पेपर में गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगला एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप, कितने प्रकार के नेता होते हैं, नेता कितने प्रकार के होते हैं, नेतृत्व कितने प्रकार की होती है, शैली से आपको समझाना है। ठीक है, स्टाइल, शैली का मतलब होता है स्टाइल, आपको समझाना है। डिस्कस द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में क्या कहता है कि संगठनात्मक में संघर्ष के कार्यात्मक पहलू की व्याख्या कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है, गारंटी और दावा करता हूं पेपर में आएगा अगर आप पढ़ लेंगे तब। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आप हमसे संपर्क करिए, पूरी क्लास हम देने का वादा करते हैं।